अखंड ज्योति फरवरी 2022। बाह्य नहीं, आंतरिक वैराग्य से होता है आत्मबोध। हिमालय के दिव्य वातावरण में वर्षों तक तप साधना करने के पश्चात संत प्रेमदास को आत्म साक्षात्कार हुआ था, आत्मबोध हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। आत्मबोध से उनका अंतस अलौकिक आनंद से भर आया था। वे पल पल उसी परम आनंद की अनुभूति करते थे। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर संत प्रेमदास अक्सर भ्रमण करते हुए लोगों को अध्यात्म के पथ पर चलने को प्रेरित करते थे। आज उसी क्रम में भ्रमण करते हुए वे एक गांव में पहुंचे थे और उन्हें सुनने आए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए वे कह रहे थे, शाश्वत सुख और आनंद कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। उससे अनजान होने के कारण व्यक्ति जीवन भर सुख की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता है। वह कभी भौतिक भोग पदार्थों में सुख ढूंढता है तो कभी विषय भोगों में सुख ढूंढता है, पर फिर भी वह अतृप्त ही रहता है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों व भोग पदार्थों से प्राप्त ऐन्द्रिक सुख स्थायी नहीं वरन क्षणभंगुर होता है। इसलिए इसे प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त ही रहता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है, जब वह भगवत उपासना, भजन, ध्यान, सुमिरण, स्मरण, सत्संग, स्वाध्याय आदि करता है, तो शाश्वत सुख व आनंद का झरना उसकी आत्मा से ही फूट पड़ता है। असीम आनंद, परम आनंद का झरना उसके अंदर से ही प्रवाहित होने लगता है। भौतिक भोग पदार्थों व विषय भोगों से प्राप्त सुख क्षणभंगुर व अधूरा होता है, पर आत्मा से प्रस्फुटित आनंद पूर्ण होता है। आत्मा से निश्चित आनंद स्थायी होता है। उसे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति हर अवस्था में आनंद ही आनंद में रहता है। उसे स्थायी रूप से तृप्ति का अनुभव होता है। उसके मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसके हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना आदि दिव्य भावनाएं उमगने लगती हैं। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से उसका जीवन पूर्ण होता है और सुखी होता है एवं आनंदित होता है। यदि तुम्हें शाश्वत सुख शांति चाहिए तो भगवद उपासना करो, ध्यान करो, भजन करो और शिव भाव से जीव मात्र की सेवा करो। इसके साथ ही संत प्रेमदास जी ने वाणी को विराम दिया, पर उसी समय सत्संग में बैठे एक व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा, महात्मन, आपके अमृत वचनों ने आज हम सबकी आंखें खोल दी हैं, पर मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका आपसे समाधान चाहता हूं। प्रश्न यह है कि घर गृहस्थी का त्याग कर कहीं अन्यत्र जाकर भगवत उपासना कैसे करें, क्योंकि तब घर गृहस्थी का संचालन कैसे कर सकेंगे। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे घर गृहस्थी का कुशल संचालन भी करते रहें, घर गृहस्थी का त्याग भी न करना पड़े और भगवत उपासना भी निर्विघ्न रूप से होती रहे। इस पर संत प्रवर ने कहा, वत्स, शाश्वत सुख शांति पाने के लिए भगवत उपासना अर्थात भगवत ध्यान, जप, स्वाध्याय आदि करने होते हैं और इसे करने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। आपको संसार को छोड़कर अपने निजी कर्तव्यों का त्याग कर वैरागी बनना नहीं, बल्कि मन से वैरागी होना है। बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से वैराग्य धारण करना है। वे बोले, अगर आपके अंदर अतृप्त इच्छाएं हैं, तृष्णा है, वासना है, फिर तो चाहे आप कहीं भी चले जाइए, वन में, उपवन में, गुफाओं में, कंदराओं में, वो इच्छाएं वहां भी आपका पीछा करेंगी। इसलिए बाहरी वैराग्य नहीं, आंतरिक वैराग्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने दुर्गुणों से ऊपर उठना होगा। भारत में ऐसे अनेक गृहस्थ भक्त, साधक, उपासक संत हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत उपासना करते हुए आत्मबोध की परम उपलब्धि प्राप्त कर सके।
अस्तु आदर्श स्थिति व उपाय तो यही है कि आप अपने घर में नित्य कुछ पल के लिए ही सही भगवत उपासना जप ध्यान स्वाध्याय अवश्य करें। प्रारंभ में उपासना करते हुए मन में इधर उधर के ढेर सारे विचार आते जाते रहेंगे, पर इनसे घबराना नहीं है। विचारों की आंधी तो मन में आती जाती रहेगी। जब वर्षों से बंद किसी घर को खोला जाता है तो उसमें झाड़ू लगाई जाती है, तब धूल फर्श से ऊपर उठकर ऊपर तक फैल जाती है, पर इससे झाड़ू लगाना बंद तो नहीं कर दिया जाता। हाँ, धीरे धीरे धूल जैसे ही कम होती जाएगी, धूल उड़ना भी कम होता जाएगा। वैसे ही उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए प्रारंभ में मन में कई प्रकार के विचारों का प्रवाह उमड़ता रहेगा। कई विचार तो हमारे अचेतन मन में दबे हुए कर्म संस्कारों, अतृप्त इच्छाओं, वासनाओं आदि के कारण होते हैं, और कुछ विचार हमारे वर्तमान जीवन में हमारे द्वारा किए जा रहे शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों से प्रेरित होते हैं। उपासना में, ध्यान में, जप में, स्वाध्याय में नियमित रहने से हमारे चेतन व अचेतन दोनों का परिष्कार होने लगता है और मन विचारों से मुक्त होकर शून्यावस्था को प्राप्त होता है। मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां समाप्त होने लगती हैं और फिर उसी शून्यावस्था, चित्त की शुद्ध अवस्था में, मन की पवित्र अवस्था में हमारी आत्मा में परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है और परमात्मा का अंश होने के कारण ही आत्मा से ही दिव्य ज्ञान व आनंद प्रकट होने लगते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे दुख से मुक्ति मिले व सुख की प्राप्ति हो। साधारण व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग ही है, भौतिक सुख साधन ही है, परंतु भगवत उपासक, भगवत भक्त को भगवत उपासना करते करते अंततः यह अनुभव होने लगता है कि सुख और आनंद का स्रोत, आनंद का अक्षय स्रोत उसके अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा ही है। अस्तु भगवत उपासना व योगाभ्यास करते करते अनायास ही वैराग्य भाव जागने लगता है। बाह्य विषयों के प्रति आसक्ति व लगाव मिटने लगता है और उपासक के हृदय में भगवान के प्रति परम आसक्ति, परम अनुराग, परम प्रेम पनपने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में बुरे कर्म, अशुभ कर्म न करें, क्योंकि ऐसा करने से मन मलिन होता है और उपासना में मन नहीं लगता, क्योंकि बार बार हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म, अशुभ कर्म के विचार हमें उपासना की गहराई में, ध्यान की गहराई में उतरने में बाधाएं पैदा करते हैं और बुरे कर्मों के बुरे फल भी भोगने ही पड़ते हैं। हम सदा दूसरों का भला करें, दूसरों के लिए भला सोचें, तो इससे चित्त शुद्धि भी होगी, मन पवित्र भी होगा, दूसरों का भला करने का सुख भी प्राप्त होगा और स्वयं के जीवन में भी शुभ होगा, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है या भला चाहता है, ईश्वर उसका भला अवश्य करता है। इसके साथ ही जीवन में समय समय पर दिव्य तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन व सेवन भी किया करें। जीवन में गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर कभी कभी प्रकृति की सुरम्य वादियों में भी प्रवास करें। इससे प्रकृति की निश्चलता, निष्कपटता भी स्वयं के भीतर आने लगेगी। सिद्ध योगियों की तपस्थली पर जाने से व्यक्ति वहां पर संव्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है। अतः कभी कभी ऐसे दिव्य स्थलों का भ्रमण व वहां प्रवास करने का प्रयास करें। इससे साधना में, ध्यान में, भक्ति में गति आएगी और आप फिर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह सब प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए यह देव दुर्लभ मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। संत प्रवर ने उस एक प्रश्न के उत्तर में ही मानो वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में सहज रूप से उठने वाले प्रश्नों का समाधान कर दिया। सबने संत प्रवर को साष्टांग नमन किया और पुनः पधारने का आग्रह भी। सबके मन की जिज्ञासाओं का उचित समाधान हुआ और दुर्लभ मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोगों को अपने अमृत उपदेश से नहलाने के पश्चात
संत प्रेमदास जी वहां से कहीं अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। संत प्रेमदास की जय जयकार करते हुए लोग अपने मन में एक नए संकल्प, नए जीवन दृष्टि व आध्यात्मिक जीवन जीने की दिव्य प्रेरणा लिए घर लौटे। धन्यवाद।